उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7, वर्ष नंबर 22, 20 नंबर श्लोक पे, 22 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। सो सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. So I think ये इसका श्लोक का हम लोग तात्पर्य चर्चा करने वाले थे। सो भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान वर्णन किए कि जो व्यक्ति कुछ भौतिक कामनाएं रखता है, भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिस देवता का आश्रय लेने से उसको वरदान मिल सकता है, तो उस देवता के प्रति उसको उनको उपासना करने का श्रद्धा भगवान देते हैं, हृदय में उपस्थित होकर के अचल श्रद्धा उत्पन्न करते हैं ताकि वो उनका पूजा कर सकें और अपनी भौतिक इच्छा कामना को पूरा करने के लिए वरदान प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ में भगवान अभी श्लोक में बोल रहे हैं जब ऐसा व्यक्ति भगवान से श्रद्धा प्राप्त करके किसी देवता को पूजा करने के लिए श्रद्धा प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति जब उनका आराधना करता है तो उसके फलस्वरूप लभते च ततः कामान, वो जो भी भौतिक कामनाओं वरदान को प्राप्त करता है, भगवान बोल रहे हैं कि वो भी मैया मया एव विहितानि दान, वो भी मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यानी भगवान वो देवता के माध्यम से पहुंचाते हैं। हाँ, भगवान ही देवता को जो देवतागण हैं उनको सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं या वरदान देते हैं कि वो अपने उपासकों का वरदान प्रदान कर सके, अपने उपासकों को वरदान प्रदान कर सके। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम यते लभते च ततः कामान मय्येव विहितानि तान्। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इन दो श्लोकों से ये स्पष्ट समझ में आती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य तभी कर पाएगा जब उस कार्य को करने के लिए उसके अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा में फेथ, श्रद्धा का अर्थ होता है डेडिकेशन बोल सकते हैं, या श्रद्धा का अर्थ होता है कि विश्वास होना कि वो कार्य करने से उसकी जो ये डिजायर्स है फुलफिल हो जाए। तो ये श्रद्धा कहाँ से आती है? ये श्रद्धा देने वाले भगवान ही होते हैं। न केवल यहाँ तो देवताओं के प्रसंग में भगवान बोल रहे हैं कि देवताओं को पूजा करने के लिए श्रद्धा मैं देता हूँ, क्योंकि हर जीवात्मा की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, तो उसकी इच्छा जिस भी तरीके से पूरी हो जाए जिस देवता को पूजा करने से, तो उस देवता के प्रति श्रद्धा मैं देता हूँ। तभी तो सोचिए कुछ कुछ ऐसे प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या ऐसी प्रकार की पूजाएं होती हैं, स्पेशली तमोगुण रजोगुण में जो पूजा होती है देवताओं की, तो बहुत कष्टप्रद होती है, बहुत भयानक भी होती है और बहुत उसमें तपस्या लगती है। हाँ, तो इतना इतना तपस्या करके कर पाना श्रद्धा कहाँ से आएगा? श्रद्धा के बिना ये कैसे हो सकता है?
जैसे कुछ लोग होते हैं, नौ दुर्गा जब व्रत आता है तो 9 दिन पूरा तो व्रत रखते हैं। या कुछ लोग होते हैं कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, कुछ लोग होते हैं केवल शाम को कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है। ये कैसे संभव है? क्योंकि वो श्रद्धा भगवान हृदय से देते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो लोग बड़े डिटरमाइंड होते हैं कि हमको ये भौतिक कामना चाहिए चाहिए, इसको बोलते हैं जिद्द। हाँ। इसका इसको कोई भक्ति भाव नहीं बोला जाता है। ये भक्ति भाव नहीं है। इसको बोलते हैं जिद्द, बोलते हैं डिटर्मिनेशन और ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेसी टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए जो तीव्र इच्छा, उस तीव्र इच्छा को देख करके भगवान उसको ऐसे श्रद्धा देते हैं कि वो कर लेता है। और न केवल देवताओं का पूजा, यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी जो लोग कार्य करते हैं, तो इतना जो आप देखिए, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस सेटअप लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, इतना सब करते हैं। तो इसके लिए कितना तपस्या चाहिए, कितना संघर्ष चाहिए। तो वो संघर्ष और तपस्या करने के लिए श्रद्धा कौन देता है? वो भी भगवान देते हैं हृदय में उपस्थित होकर। और वो श्रद्धा किस अनुरूप देते हैं भगवान? वो पर्टिकुलर जीव की जो है तीव्र इच्छा होती है इस प्रकार से भोग करने के लिए। तो अल्टीमेटली घूम फिर करके ये भौतिक इच्छा होती है, भौतिक कामना होती है, भोग करने की प्रवृत्ति होती है, जो जिसके फलस्वरूप भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित होकर के उस व्यक्ति को वो पर्टिकुलर विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए श्रद्धा देते हैं, फैसिलिटी भी देते हैं, बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, और डिटर्मिनेशन भी देते हैं। सब कुछ भगवान प्रदान करते हैं केवल एक चीज करने के लिए। क्या? उस बद्ध जीवात्मा की भौतिक इच्छा, जो भोग करने की जो इच्छा है वो पूरा कर सके। हाँ। और ये क्यों करते हैं भगवान? ये भगवान इसलिए करते हैं, ये भगवान की दया है। हाँ। तो भगवान ये चाहते नहीं है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फुलिश एक्ट ऑफ एनी लिविंग एंटिटी। कोई भी बद्ध जीवात्मा के द्वारा ये सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य है कि भगवान को छोड़ करके इस संसार में अनेकों प्रकार के भौतिक भोग करने की इच्छा रखे। तो भगवान निश्चित रूप में नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो भौतिक भोग की इच्छा को पूर्ति होते ही वो बद्ध जीवात्मा फंसने वाला है संसार, और फंसता चला जाएगा, फंसता चले जाएगा। तो भगवान ये करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा होता है उसके पास स्वतंत्रता भगवान ने दिया है, और वो डिटरमाइंड होता है कि मुझे ये चाहिए, तो भगवान उसको देते हैं ताकि इस प्रकार की भौतिक कामनाएं जब वो प्राप्त करेगा, अनेकों प्रकार के संघर्ष करके कार्य करके इसमें पहले इतना कष्ट उठाएगा, फिर उसके बाद जो भौतिक कामनाओं को प्राप्त करेगा तो उसको भोग करके उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई सुख नहीं रहा है। ताकि अल्टीमेटली वो स्वेच्छा से खुद अपना मुख जो है भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ ले, और भगवान का अब इच्छा रखे कि भगवान आपकी भक्ति चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे संसार। तो जैसे ही कोई व्यक्ति इस प्रकार से टर्न हो जाता है सिंसियरली, हाँ, सिंसियर डिजायर जिसके हृदय में एक बार भी आ जाती है कि अब मुझे ये सब बहुत हो गया, ये भौतिक संसार की भौतिक कामनाएं पूरा करने के चक्कर में मैं केवल इस संसार में दुख भोग रहा हूँ और कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार से जब वो टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है भगवान की तरफ, तब भगवान बड़े खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उसको साधु संग प्रदान करते हैं। साधु संग में आकर के वो भगवान की भक्ति करना सीखता है। फिर जो इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से ऐसी भौतिक कामनाओं को पूरा करने की इच्छा से और उन कामनाओं को प्राप्त करके भोग करने के कारण जो हृदय में मैल जमा हो गई है, हाँ, वो प्रवृत्तियां जिसको बोलते हैं, इम्प्रेशन, संस्कार, तो इतने सारे प्रवृत्ति और संस्कार जब जमा हो जाते हैं तो फिर उसको वो जो भक्त होता है वो साधु संग में आकर के जब समझ जाता है भली भांति कि भौतिक किसी प्रकार के भौतिक भोग को करने से कोई फायदा नहीं है, कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, तब वो भजन करता है। और भजन करने के लिए फिर जब उसकी तीव्र इच्छा होती जाती है तो उसके लिए भी श्रद्धा भगवान देते हैं। हाँ, ये श्रद्धा भगवान देते हैं। धीरे धीरे वो निष्ठा के स्टेज को प्राप्त करता है, यहाँ पे अनर्थ से मुक्त हो जाता है। और फिर भजन करते हुए भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, फिर आसक्ति, भाव और प्रेम। और प्रेम की स्थिति को प्राप्त करके भगवान उसको इमीडिएटली अपने धाम, नित्य अपने सनातन स्वरूप में उसको अपने पार्षद के रूप में, दास के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये पूरा इतना सब लंबा चौड़ा गेम है भौतिक जगत में। ये सब भगवान ही कार्य करते हैं हर तरीके से। मय्येव विहितान् हितान्। So without Shraddha, nobody can work in this material world. Shraddha is given according to the desire of the living entity for his sense gratification. The conclusion of these two verses, इन दो श्लोकों का निष्कर्ष ये है
कि अगर हम सिंसियर, ईमानदारी से, निष्ठापूर्ण ईमानदारी से भगवान को समर्पण करने का इच्छा रखेंगे, तो भगवान हमको ऐसा साधु संग प्रदान करके हमारी श्रद्धा भगवान के भजन में भगवान प्रदान करेंगे। और इस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और अपने हृदय की मैल को साफ करके और भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर सकते हैं। एनीवे, लेकिन इस श्लोक में हम बता रहे हैं कि देवताओं के द्वारा जो वरदान प्राप्त करता है कोई जीवात्मा, भगवान से श्रद्धा प्राप्त करके, उनका उन देवता का पूजा करके, तो वो जो इच्छाएं पूर्ति होती है वो भी भगवान के द्वारा ही की जाती है। से जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो इस बात को समझते हैं, इसलिए किसी अन्य देवता के पास ना जा करके, किसी अन्य व्यक्ति के पास समर्पण ना करके, वो परम भगवान को समर्पण करते हैं, कृष्ण को समर्पण कर देते हैं। Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires, but in actuality, these benefits are bestowed by me alone. हाँ, मया ये भगवान बोल रहे हैं। मया ये मतलब मी अलोन, केवल मेरे द्वारा ही ये सब अरेंजमेंट किया जाता है। No demigod has the power to supply the benediction of his particular devotee. The demigods cannot award benedictions to their devotees without the permission of the Supreme Lord. परम भगवान के सैंक्शन, अनुमति के बिना कोई भी देवता अपने भक्तों को, उपासकों को आशीर्वाद वरदान नहीं प्रदान कर सकते हैं। The living entity may forget that everything is the property of the Supreme Lord, but the demigods do not forget. So the worship of demigods and achievement of desired results are due not to the demigods, but to the Supreme Personality of Godhead by arrangement. The less intelligent living entity does not know this, and therefore he foolishly goes to the demigods for some benefit. But the pure devotee, when in need of something, prays only to the Supreme Lord. तो ये अंतर है कि अगर कोई कृष्ण का भक्त होता है या कोई बाहर वाला व्यक्ति होता है, भौतिक इच्छा अगर दोनों में आती भी है, तो जो इंटेलिजेंट, जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, तो वो जानते हैं कि अल्टीमेटली ये भगवान कृष्ण के द्वारा ही मिलने वाला है। तो डायरेक्ट कृष्ण के पास जाना चाहिए ना पूजा करने के लिए, थर्ड पार्टी एजेंट के पास क्यों जाना, जिससे भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे कि कम से कम मेरे पास ही आया डायरेक्ट, इसको भौतिक इच्छा भी चाहिए तो, और इससे दूसरा लाभ भी मिल जाएगा, भगवान की सेवा करने का फल मिलेगा, उनकी भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ऐसे जीवात्मा जो ये नहीं जानते हैं, ये फैक्ट को कि भगवान कृष्ण के द्वारा ये सब कार्य किया जाता है, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंटेलिजेंट, वो कम बुद्धिमान कहलाते हैं इसी कारण से। और इसलिए वो मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। ये शुद्ध भक्त जब उनको कुछ चाहिए भी होता है तो केवल परम भगवान को प्रार्थना करते हैं। So asking for material benefit, however, is not a sign of a pure devotee. A living entity goes to the demigods usually because he is mad to fulfill his lust. तो हालांकि शुद्ध भक्त कभी भी कुछ भौतिक लाभ नहीं मांगता है। भौतिक लाभ जो मांगता है ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। लेकिन कोई भी जीवात्मा जनरली, सामान्य तौर से किसी न किसी देवता के पास जाता है, और उसका एकमात्र कारण है, भले ही उसको ज्ञान होगा, शास्त्र पढ़ा होगा, बहुत सारे शास्त्र में पंडित लोग भी होते हैं, कई लोग जो देवता का पूजा करते हैं, जबकि वो जानते हैं अनेकों शास्त्र में निष्कर्ष यही है कि परम भगवान नारायण परम भगवान है, उनका पूजा करना चाहिए। और वास्तव में ब्राह्मण, असली ब्राह्मण का लक्षण भी बताया गया है। ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणस आर मेंट टू वर्शिप एंड सर्व लॉर्ड नारायण, नो अदर डेमी गॉड्स। ये स्ट्रिक्ट वैदिक इंजंक्शन है। जो केवल स्मार्त ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, वही लोग देवी देवताओं का क्या जो है व्रत इत्यादि यज्ञ वगैरह करते थे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भले शास्त्र का ज्ञाता क्यों ना हो, बट इफ ही इज मैड आफ्टर फुलफिलिंग हिज लस्ट, अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए अगर वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा, तब वो केवल तभी वो देवताओं का आश्रय लेता है, व्रत करता है। दिस हैपेंस व्हेन समथिंग अनड्यू इज डिजायर्ड बाय द लिविंग एंटिटी एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ डज नॉट फुलफिल द डिजायर। और दूसरा कारण महत्वपूर्ण, हाँ, ये तभी होता है जब वो कुछ ऐसी भौतिक इच्छा कर रहा है जो कि उसके लिए क्या है, उचित नहीं है, जो बेकार है, भयानक भौतिक इच्छा है।
तो फिर वो कभी भी भगवान, क्योंकि भगवान नारायण भगवान कृष्ण तो कभी वो पूरा करेंगे, तो इसलिए वो देवताओं के पास जाता है। जैसे रावण हुआ, रावण तो बहुत बड़ा पंडित था और सब कुछ जानता था, लेकिन उसकी जो भौतिक कामनाएं थी, लस्टी डिजायर्स थी, उसको मालूम था विष्णु भगवान के पास नहीं मिलेगी ये सब। हाँ, इसलिए शिव जी का पूजा किया। एक एक और असुर हुआ था, तो उसको नारद मुनि का संग मिला, सोचिए। नारद मुनि महान वैष्णव आचार्य हैं, उनसे प्रवचन सुना, उनसे लेक्चर सुनने के बाद भी उसका मति काम नहीं किया। उसका इच्छा था कि मैं पूरे सृष्टि में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य मेरे पास होना चाहिए, बहुत ही कम समय में सबसे बड़ा, मैं सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं, सबसे ज्यादा मेरे को भोग करने की सुख सुविधाएं हो जाए मेरे पास। तो नारद मुनि प्रवचन करके बोले ठीक है, ये नहीं समझेगा, इसको तो ये पागल है पूरी तरीके से अपने लस्ट को, काम वासना को पूरा करने के लिए। तो उसको स्पष्ट बोल दिए, देखो भाई, तुम नारायण के पास तो बिल्कुल मत जाना। नारायण का पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तुम्हारी ये कामनाएं नहीं पूरी होंगी, तुम जाओ, हाँ, शिव जी का पूजा करो। शिव जी ये सब वरदान देने में एक्सपर्ट है, माहिर है, वो दे देंगे, जल्दी दे देंगे। तो शिव जी के पास गया वो। लेकिन ये असुर ऐसा था, ये असुर जब बहुत भयानक तरीके से तपस्या किया, अपने शरीर को काट काट करके आहुति दे रहा था। सोचिए, शिव जी भी परेशान हो गए, बोले अरे क्या नालायक बनती है, कैसा व्यक्ति है, ऐसे भी कोई पूजा करता है क्या। तो तुरंत भगवान को आना पड़ गया। भगवान आए, लेकिन भगवान शिव अकेले नहीं आए, इस पार्वती माता को साथ में लेके आए। तो वो असुर को पूछे कि बोलो, क्यों इतना तुम परेशान हो रहे हो, इस प्रकार की ऐसी भयानक पूजा क्यों कर रहे हो, ये कोई पूजा होती है। प्रेम से मेरे को पत्र पुष्प जल अर्पण करो, ये क्या कर रहे हो तुम। बोले तो क्या चाहिए तुमको, मांगो, क्या वरदान चाहिए। तो वरदान तो वो जो सोचा था, जो वरदान चाहिए तो वो भूल भाल गया फिर। क्यों भूल गया, क्योंकि उसको भोग करने की प्रवृत्ति इतनी स्ट्रांग थी कि शिव जी के साथ माता पार्वती को देखा, तो इतनी सुंदर स्त्री आज तक पूरी सृष्टि में देखा नहीं था वो। तो तुरंत उसका लस्ट जो है, पार्वती को देख करके लस्ट बढ़ गया, और वो कुछ और मांग बैठा। वो सोचा कि पार्वती को मैं तभी प्राप्त कर पाऊंगा जब ये शिव जी को मैं इनको मार देता हूँ। तो इसलिए वरदान मांग लिया कि मैं जिसके सर में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब आप समझ गए होंगे ऐसे महान असुर का नाम क्या होगा। भस्मासुर नाम पड़ा। तो शिव जी भी परेशान, बोले कैसा वरदान मांग रहा है नालायक, पूरा ऐश्वर्य मांग ले, और अपने आयु बढ़ा ले, और ये सब राज्य मांग ले बड़े बड़े, ये क्या वरदान मांग रहा है। तो बोल दिए तथास्तु, क्योंकि बाध्य हैं, शिव जी को देना ही पड़ेगा। ये भी अंतर है देवताओं में और भगवान। भगवान का कोई पूजा करता है तो भगवान कभी बाध्य नहीं है, भगवान नारायण भगवान कृष्ण बाध्य नहीं है कि उसकी हर इच्छा को पूरी करे। अगर इस प्रकार की कोई नॉनसेंस डिजायर लेके जाएगा भगवान के पास, तो भगवान थप्पड़ लगा के भेज देंगे, जब भाग इधर से। उसको पूरा नहीं करेंगे। लेकिन देवता के पास अगर जा करके इस प्रकार के नॉनसेंस वरदान भी मांगेगा कोई, कि मैं जिसके सर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए, हाँ, तो ये सब देने के लिए बाध्य होते हैं, तो उन्होंने दे दिया। अब वो जब वरदान पाया, तो वो शिव जी की तरफ ही भागने लग गया। हाँ, तो शिव जी फिर वहां से निकले, भगवान नारायण को स्मरण किए। तो भगवान नारायण जो है, एक बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर के आते हैं सामने, इसको विल्डर कर देते हैं और इसको खुद ही इसके वरदान के द्वारा इसको ही भस्म कर देते हैं। ये बहुत अच्छा पास्ट है, भागवत में दिया है। तो इस प्रकार के ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति, बिकॉज ही इज मैड टू फुलफिल हिज लस्ट, अपने काम वासना को, भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए जब कोई पागल हो जाता है, तब वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो जाता है, किसी भी प्रकार की तपस्या कष्ट उठा करके देवताओं का पूजा करता है और भौतिक कामना को पूरा करता है। इसी प्रकार से केवल देवताओं के वर्शिप में लागू नहीं होता ये, आजकल के भौतिक संसार में भी जो सो कॉल्ड पैशनेट व्यक्ति कहलाते हैं, बहुत पैशनेट हैं, पैशन है, 18 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं, तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। बट ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, बिकॉज पीपल इन जनरल दे आर मैड टू फुलफिल देयर लस्टी डिजायर्स। वैसे इतने कठिन उग्र कर्म जिसको बोला जाता है शास्त्र में, उग्र कर्म। उग्र कर्म मतलब जिसके बारे में सुन ले कोई तो उसके रोमांचित हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए।
ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। स्पेशली विदेशों में आप देखिए, लोग पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं। धरती को खोद करके वहां पे ही घर बना देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, समुद्र के अंदर जा करके घर बना देते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे कार्य में लगे हुए हैं, बड़े बड़े सुरंग बना देते हैं। और कितने सारे बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते हैं, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, और फ्लाईओवर, ऐसे 10-10 15-15 फ्लाईओवर एक के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये सब भौतिक दृष्टिकोण से दिखने में बड़ा बहुत अच्छा लगता है कि कितना एडवांसमेंट है। बट ये एडवांसमेंट किस चीज का है? एडवांसमेंट ऑफ ऑल दिस लस्टी डिजायर्स, इसका फलस्वरूप। हाँ, जो पहले के समय में ऋषि मुनि लोग थे, और या राजा महाराजा भी बड़े बड़े लोग थे, तो ऐसा नहीं थे वो लेस पावरफुल थे। उनके पास भी टेक्नोलॉजी था, उनके पास भी बहुत बुद्धि था, सब विज्ञान था, सब कुछ था। लेकिन वो लोग इस प्रकार से अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतने पागल नहीं रहते थे। हाँ, वो केवल उतना ही भौतिक संसार में अरेंजमेंट रखते थे जितना जरूरी है इस संसार को सुचारू, इस संसार में जीवन यापन अच्छे से करने के लिए। और साथ ही साथ में उनका मेन फोकस रहता था आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। हाँ, बट आज के स्पेशली कलयुग के दुष्प्रभाव से ये सब बढ़ता जा रहा है। So this happens when something undue is desired by the living entity and the Lord himself does not fulfill the desire. In the Chaitanya Charitamrita it is said that one who worships the Supreme Lord and at the same time desires material enjoyment is contradicting his desires. परम भगवान कृष्ण को अगर कोई पूजा करता है और साथ ही साथ में भौतिक कामनाएं रखता है, तो ये कंट्रोडिक्टरी है। इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। कृष्णा भावनामृत और इंद्र तृप्ति का कार्य साथ साथ नहीं चल सकता है। दैट्स व्हाई वी आर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल, बट फिर भी सब लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। और वो सोचते हैं कि क्यों बार बार हमको मना किया जाता है, भौतिक इच्छा के साथ साथ क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट वो तब वो फ्रूटफुल नहीं होगा। यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। Devotional service to the Supreme Lord and the worship of the demigod cannot be on the same platform, because worship of a demigod is material and devotional service to the Supreme Lord is completely spiritual. For the living entity who desires to return to Godhead, material desires are impediments. ये ध्यान रखिए। ऑल द डिवोटीज मस्ट नोट दिस। कोई भी जीवात्मा, कोई भी भक्त अगर चाहता है भगवान के धाम भव बंधन से, अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा छुटकारा दिला करके भगवान के धाम जाने की इच्छा रखता है, तो भौतिक इच्छाएं जो हैं, भौतिक कामनाएं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। इसको ओवरकम करना कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। अगर कोई इच्छा बस रखेगा, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय, इंटेंस डिवोशनल सर्विस और इंटेंसिटी से हरिनाम जप करके पॉसिबल निकल सकता है। लेकिन अगर कोई इस भ्रम में रहेगा कि संसार का भौतिक सुख भी चाहिए और भगवत धाम भी जाएंगे, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। ये भ्रम इल्यूजन है। इस इल्यूजन से बाहर आ जाना चाहिए। A pure devotee of the Lord is therefore not awarded the material benefits desired by less intelligent living entities, who therefore prefer to worship the universe of the material world rather than engage in the devout service of the Supreme Lord. इसलिए भगवान भी ध्यान रखते हैं कि अगर उनका कोई ऐसा शुद्ध भक्त होता है जो केवल उनके चरण कमलों की सेवा की इच्छा करता है, भगवत धाम जाना चाहता है, तो भगवान उसके सेवा के बदले में कभी उसको भौतिक लाभ नहीं प्रदान करते हैं। या कभी ऐसा देखते हैं भगवान कि ऐसा उनका कोई शुद्ध भक्त है और उसके कर्म के अनुसार या किसी कारणवश उसके पास कुछ भौतिक लाभ एकत्रित हो गया है, तो भगवान उल्टा छीन लेते हैं। सेवा करने के बदले में छीन लेते हैं। और वो भक्त भी बहुत खुश होता है, यस थैंक यू वेरी मच भगवान, बहुत अच्छा किया आपने, सही किया। लेकिन जो शुद्ध भक्ति मार्ग में के सिद्धांत को नहीं जानते हैं, तो वो लोग विचलित हो जाते हैं, फिर वो ऐसे कृष्ण भक्ति को छोड़ करके देवी देवताओं का जाके पूजा करना चालू कर देते हैं। यहीं पे विराम करेंगे। कल अगले श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे, भगवान बताएंगे कि देवी देवताओं के पूजा करने से जो वरदान मिलता भी है, तो उसका क्या परिणाम। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न? जो नन्स होती हैं, मान लीजिए वो कोई भी, जो ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं ये ब्रेक नहीं कर रहे हैं, मीट ईटिंग जैसे क्रिश्चियनिटी में अक्सर होता है, और वो मतलब अपना पूरा लाइफ जीसस क्राइस्ट को पूरा डेडिकेट कर देते हैं, तो उनका क्या होता है फिर? वो लोग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, और आगे चल के उनको भगवान का स्वरूप कृष्ण भक्ति हाँ, प्राप्त हो सकती है, वैष्णव संग मिलेगा।
अगर वो स्ट्रिक्टली जीसस क्राइस्ट के जो ट्रू प्रिंसिपल्स हैं, वास्तविक सिद्धांत था, जीसस क्राइस्ट के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भी लोगों ने अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए चेंज कर दिए हैं, मिस इंटरप्रिटेशन दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई ट्रू प्रिंसिपल्स जो उनके ट्रू इंस्ट्रक्शंस है, वास्तविक इंस्ट्रक्शंस है, उनको पालन करेगा, उनको समर्पण करेगा, तो वो आध्यात्मिक प्रगति करेगा और आगे चल के वैष्णव संघ प्राप्त वैष्णव बनेगा, भगवान का स्वरूप वो प्राप्त करेगा। ठीक है। नेक्स्ट लाइफ का सिस्टम रहता है इसमें। या नेक्स्ट लाइफ या इस लाइफ में भी, इस लाइफ में भी मिल सकता है, डिपेंड प्रोसेस तो करता है। यही है ना, चैंटिंग और ये सब। हाँ, वो यस। अपना। प्रोसेस कुछ भी हो, अल्टीमेट थिंग इज वन हैज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस। तो भगवत चेतना विकसित होनी चाहिए। अगर भगवत चेतना विकसित हो गई है तो फिर भगवान को प्राप्त कर सकता है। इट डजेंट मैटर प्रोसेस क्या है। और प्रभु एक ओके। और क्वेश्चन था। हाँ। कई बार लोग ना ये सोच के कृष्ण भगवान का वो नहीं करते हैं कि भक्ति नहीं करते हैं कि भगवान सब छीन लेते हैं। तो भगवान उन्हीं का छीनते हैं ना जो सीरियस है भक्ति में एडवांसमेंट के लिए। हाँ, यस। भगवान छीनते नहीं है, ये छीनना नहीं बोलना चाहिए। भगवान चेक करते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा चीज है जो हमको, हमारी इच्छा है, अगर मान लीजिए हम, इसलिए शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है, शुद्ध भक्ति की इच्छा होती है कि भगवान कृष्ण में आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान देखते हैं कि इसके पास अगर कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति या कुछ ऐसा चीज है जो मेरी भक्ति प्राप्त करने में इसको बाधा बाधा बनेगी, और इसकी इच्छा है मेरी भक्ति प्राप्त करना, तो भगवान उसको वो सारी चीजें हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, छीन लेते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त भी है बट उसकी इच्छा नहीं है कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, उसकी इच्छा इस भौतिक संसार में भोग करने की, तो भगवान फिर क्यों फालतू टेंशन ले, क्यों ये सब छीना झपटी भगवान नहीं करना चाहते। मजा थोड़ी ना आता है, फालतू दो चार गाली मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग भी तो यही प्रिंसिपल अपनाते हैं ना। हम केवल जैसे मेरा स्पष्ट प्रिंसिपल है, स्पेशली यूथ डिवोटीज को मैंने स्पष्ट बोला है, आप में से जिसको इच्छा है कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, हम उसको ही काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग मतलब ठीक है, लेक्चर सब लोग सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग मतलब फिर अगर वो कहीं पे फंस रहा है, कोई भौतिक इच्छाएं आ रही है, तो उसको फिर हम स्ट्रिक्टली मना करेंगे कि ये सब छोड़ो, ये नॉनसेंस चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो हम उसको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी की इच्छा नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है आप अपने हिसाब से देखो। तो उसी प्रकार से भगवान भी, ये यथा माम प्रपद्यते ताम सदा भजाम्य। जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त मतलब कि जिनकी इच्छा है कृष्ण आपके चरण कमल का सेवा चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये भौतिक सफलता मिलने से मैं आपके चरण कमलों से दूर चला जाऊंगा, तो आप मत दीजिए। या मेरे पास अगर कुछ बहुत सारा ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, सुख सुविधा है, अगर वो बाधक बनती है, तो आप उसको उसको साइड कर दिए। तो भगवान ऐसे भक्तों से फिर छीनते हैं, हाँ, सबसे नहीं छीनते हैं। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर जो कृष्ण का भक्ति करता है तो कृष्ण सब छीन लेते हैं। ऐसा नहीं करते भगवान। ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करें।